औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अक्सरियत इंसान उन्हीं नज़रियात के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं जो नज़रियात हमें हमारे मुआशरे ने या फिर यह है कि हमारे वालिदैन ने या फिर हमें किसी तालीमी इदारे से मिलते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो जो नज़रियात हैं वो हमारी परवरिश के दौरान हमें मिल जाते हैं, तो उसी के तहत जो है ना वो इंसान फिर जो है ना ज़िंदगी गुजारता है। इंसान किसी भी मुआशरे का हो या किसी भी मतलब कि मुल्क का रहने वाला हो या कि उसका तल्लुक किसी भी कौम के साथ हो, हर मुआशरे या हर इंसान को उसके नज़रियात उसका मुआशरा देता है, उसके वालिदैन देते हैं। तो या फिर ये है कि उसके जो तालीमी इदारे हैं या स्कूल में जहाँ पे वो तालीम हासिल करता है वहाँ से उसको मिल जाते हैं। जो ये परवरिश के दौरान नज़रियात मिलते हैं, इसके ऊपर मैं तो कहता हूँ कि इंसान को गौर व फिक्र ज़रूर करना चाहिए। आप देखने के कोई भी नज़रिया जो आपको मिला है, चाहे आपको मतलब कि आपको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है वो भी ज़ाहिर नज़रिया अपने माशरे से मिलता है, या फिर यह है कि आपका मतलब कि अकीदा या आपका दीन या आपका मज़हब कौन सा है उसको कैसे मतलब कि फ़ॉलो करना है, वो भी नज़रिया उन हमें मतलब कि अपने वालिदैन से या अपने मुआशरे से मिलता है। या फिर यह है कि आपने अपने मुस्तकबिल को कैसे तामीर करना है, वो भी जो नज़रिया है वो भी अपने मुआशरे से मिलता है। तो उसी के तहत जो है ना कि इंसान फिर ज़िंदगी गुजारता गुजारता है। और हम ज़रा बराबर भी नहीं सोचते उसके ऊपर जो है ना वो मतलब कि गौर व फिक्र नहीं करते क्या ये मतलब जो हमारा नज़रिया बना हुआ है इससे क्या ये हमारी तरक्की हो रही है, या फिर ये है कि हम इल्म के वाले से आगे बढ़ रहे हैं, या फिर ये है कि शऊर के वाले से हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर इंसान आज गौर करे, आज जो वो थोड़ा सा मतलब कि वो विजिट कर ले या विजिट ना भी करे तो उसके अंदर मुआवजा तो उसको करना चाहिए। मतलब आज तो सोशल मीडिया आपके पास है, आप किसी भी मुल्क के हवाले से आप जानना चाहते हैं सारी इंफॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया से मिल जाएगी कि कौन सा मुल्क जो है इस दुनिया के अंदर उसने कैसे कितनी बड़ी तरक्की कर ली है। और यह है कि इसमें कोई मतलब कि कोई पोशीदा बात नहीं है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। मतलब बहुत से ऐसे मतलब के इंसान हैं या लोग हैं या वालदैन हैं, वो समझते हैं कि हमारा बेटा मतलब फलां किसी अच्छे मुल्क में जाएगा तो बेहतरीन बेहतरीन उसको रोज़गार मिलेगा, तो उसको पता है कि वो जो मुल्क है या वो कंट्री है वो तरक्की कर गया। इसी वजह से लोग जो है ना वो हिजरत करके दूसरे मुल्क उन मुल्कों का रुख करते हैं जहाँ पे इंसान तरक्की करता है। वो सोचता है कि वो जो मुल्क है वो तरक्की कर चुके हैं। तो इसी वजह से ये जो हमें नज़रियात मिलते हैं, ये नज़रियात होते हैं, ये हमारे मतलब के हमारा हमारा जो जहन होता है उसकी जहन साजी करते हैं। और दूसरा ये है कि ये हमारे ख्यालात को जन्म दे चुके होते हैं। हमारी परवरिश के दौरान ही वही ख्यालात हमारे बन जाते हैं, उसी नज़रिए के तहत हमारे ख्यालात बन जाते हैं और उन्हीं ख्यालात के तहत हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और जब उन्हीं ख्यालात के तहत हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो उन्हीं ख्यालात के तहत ही हमारा जो है ना हमारा मुस्तकबिल बनता है, उन्हीं ख्यालात के तहत हमारा अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हम ज़रा बराबर भी नहीं सोचते कि ये कि हमारा मतलब कि आज तक हमने मतलब कि तरक्की क्यों नहीं की, या हम आगे क्यों नहीं बढ़ सके, या हम आगे ना बढ़ने की वजह क्या है। कोई सबब तो हमें पता चलना चाहिए कि कोई दुनिया कितनी मतलब कि तरक्की कर रही है, उनकी सोच के अंदर तरक्की होगी, उनके जहनों के अंदर तरक्की होगी, और जहनों के अंदर तरक्की हुई तो फिर वो आगे बढ़ गए हैं। बहुत से ऐसे ममालिक हैं, मैं किसी मतलब कि ऐसी बात नहीं कि आप नहीं जानते कि मैं ज़रूरी है उनका नाम लूँ, लेकिन बहुत से ऐसी कौमें हैं, बहुत से ऐसे माशरे हैं जो बिल्कुल आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने मतलब कि ऐसा मकाम बना ली दुनिया के अंदर कि वो मतलब कि लोग उनकी मतलब कि तारीफ भी करते हैं और याद भी करते हैं कि उन्होंने मतलब कितनी बड़ी तरक्की कर ली, कितना बड़ा मकाम हासिल कर लिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम जो अपने उन नज़रियात पर गौर व फिक्र नहीं करते, क्योंकि हम जब तक हम गौर व फिक्र नहीं करेंगे तो हम उनको तब्दील नहीं कर सकेंगे। मैं किसी को मतलब किसी की नज़रियात को गलत नहीं कह रहा, या नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये, मैं तो समझता हूँ कि ये जो हमारे मुआशरे की या उन मुआशरों की बहुत बड़ी गलती है, उन वालिदैन की भी मैं गलती समझता हूँ। क्योंकि असल में गलती ये नहीं है कि उन्होंने वो जो है ना अपनी नस्लों को वो नज़रिया दे दिया है। असल गलती ये है कि उनके ऊपर उन्होंने तहकीक नहीं की, सोच विचार नहीं की, उनके ऊपर गौर व फिक्र नहीं किया क्या ये नज़रियात ठीक है जिससे ये है कि हमने ज़िंदगी गुजारी है, और इसी नज़रियात के जो नज़रियात हमने अपनी नस्लों को देना है उन्होंने भी इसी नज़रियात के तहत ज़िंदगी गुजारनी है। तो इसी वजह से ये मैं इसको गलती समझता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर गौर व फिक्र जरूर होना चाहिए। क्योंकि अगर उनके बावजूद तरक्की नहीं कर सके तो उनके मतलब के फिर वो आगे नहीं बढ़ सके, तो फिर वही नजरिया जब आगे देंगे अपनी नस्लों को तो फिर यह है कि वो बड़े मतलब के वो भी कोई बड़ा मकाम नहीं बना सकेंगे इस दुनिया के अंदर। क्योंकि आज दुनिया में तरक्की का दौर है, हर इंसान, हर कौम, हर मुआशरा आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़ रहा है। हर मैदान में आगे बढ़ रहा है, चाहे साइंस का मैदान हो, चाहे इंजीनियरिंग का मैदान, ये कोई भी मैदान हो, किसी भी हवाले से हो,
आप देख लें, इंटरनेट आज बहुत बड़ी सहूलत है हर इंसान के पास, कितनी बड़ी तरक्की है। ये भी किसी जहन साजी का मतलब कि काम है, किसी जहन का काम है, किसी ने तरक्की की, किसी ने अपने नजरियात को बदला है, किसी ने अपनी सोच को बदला है, तो फिर ही वो आगे बढ़ा है। जब तक हम अपनी मतलब कि अपनी नजरियात के ऊपर गौर फिक्र नहीं करेंगे, हमारी कभी भी सोच तब्दील नहीं होगी। क्योंकि सोच तब्दील होगी तो हमारा नजरिया तब्दील होगा, हम किसी नए नजरिए को जन्म देंगे। सोच तब्दील होगी तो फिर यह है कि हम जो है ना मतलब कि किसी अपनी सोच के अंदर वसत पैदा करेंगे। जब ये नजरिया मतलब कि हमारा जो माजी का बना हुआ है वो नजरिया तब्दील ही नहीं होगा, जो हमारी परवरिश के दौरान हमको नजरिया मिला है, जो नजरियात मिले हैं, जो ख्यालात मिले हैं, अगर हम उनको तब्दील नहीं करेंगे तो हमारी सोच तब्दील नहीं होगी, हमारी सोच के अंदर वो वसत पैदा नहीं होगी कि हम अपनी मतलब सोच के बाद आगे भी कुछ देख सकें, आगे भी जा सकें, अपने मुस्तकबिल को देख सकें। देखना और बात है मुस्तकबिल को, और फैसला करना और बात है। ये फैसला कर लेना कि मैं डॉक्टर बनूंगा ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये देखना कि अगर मैं डॉक्टर बन गया तो मेरे कितनी आसानी, मेरे लिए आसानियां पैदा होगी। इसी वजह से आपको अपने इस नज़रियात के ऊपर आप गौर फिक्र करना, ज़रूर गौर फिक्र करना चाहिए कि मैं किसी के नज़रिए को गलत नहीं कहता, लेकिन ये है कि जो नज़रिया मैं तो कहता हूँ इंसान को तरक्की नहीं दे रहा, जो इंसान के अंदर सोच के अंदर वसत नहीं पैदा कर रहा, जो इंसान के जहन में वो इल्म शऊर नहीं दे रहा, मैं उसको कैसे ठीक कह लूँ, मैं उसको कैसे कह दूँ कि वो नज़रिया बिल्कुल ठीक है। जो मतलब कोई मुकाम नहीं दे सका, ना इस दुनिया के अंदर, ना इस माशरे के अंदर, ना कौमों को मुकाम दे सका, ना लोगों को मुकाम दे सका, वो नजरियात, उन नजरियात को मैं कैसे ठीक कह लूं कि जो जिस नजरियात के तहत हम जो है ना कोई बड़ा मकाम हासिल नहीं कर सके। बहुत से ऐसे ममालिक है, आप उनका विजिट करें, उनके बारे में सोचें। आपके आपके अपने मुल्क के इर्द गिर्द बहुत से ऐसे ममालिक हैं, बहुत से मुसलमान ममालिक ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की की है। उनकी भी सोच ऐसी है जैसे हमारी सोच है, उनके भी मतलब कि उन्होंने वही सलाहियतें लेकर पैदा हुए जो हमारी सलाहियतें, हमारे पास सलाहियतें हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने अपने नज़रियात पे गौर फिक्र की है, उन्होंने अपनी सोच बदली है। जब उन्होंने अपनी सोच बदली है तो फिर वो आगे बढ़े हैं। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, हम अपने किसी नज़रिए को जन्म नहीं दे सकते, वो नज़रिया जिसमें इल्म हो, शऊर हो, तरक्की हो। क्योंकि हमेशा हमेशा जो जिस इंसान के ख्यालात जन्म ले लेते हैं उसके तहत जब ज़िंदगी गुजरती है, तो वो ज़िंदगी अगर कोई बेहतरीन ज़िंदगी ना गुजरे तो ये बड़ा अफसोस होता है कि आज मतलब कि दुनिया कहाँ तरक्की की तरफ जा रही है, और ये है कि हम मतलब कि लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हम पीछे ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। ये ज़वाल है, रुक जाना भी ज़वाल है, ऐसी बात नहीं है। अरूज वो है जो इंसान स्टेप बाय स्टेप तरक्की करता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। आप पीछे ना भी रहें, आप एक स्टक हो जाए, एक जगह पे रुक जाएं, आप आगे ही ना बढ़ें, अपनी सोच को लेकर आगे ना चलें, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा नजरिया बिल्कुल ठीक है या मेरे नजरियात बिल्कुल अच्छे हैं। आपको अपने नज़रियात के ऊपर गौर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कुछ नज़रियात के अंदर गलतफहमियाँ आ जाती हैं, बदगुमानियाँ पैदा हो जाती हैं, इल्म वो शऊर हासिल नहीं कर पाता। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उसके अंदर कोई ना कोई तो खामी ज़रूर होती है, उस नज़रिए के अंदर उसके अंदर कोई महरूमी ज़रूर होती है, उस नज़रिए के अंदर कोई कोताही ज़रूर होती है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। उसके ऊपर हमें मतलब गौर व फिक्र ज़रूर करना चाहिए। जो हमारा जो नज़रियात, जो नज़रिया हमारे मतलब हमारी सोच बनाता है, जो हमारे ख्यालात को जन्म देता है, जब तक हम उसके ऊपर अपने गौर फिक्र नहीं करेंगे, सोच विचार नहीं करेंगे, तो हम कभी भी आगे बढ़ नहीं सकेंगे। क्योंकि जो अकल, जो सोच दूसरे इंसानों के पास है, जो जहन दूसरे लोगों के पास है, वो हमारे पास भी है। तो इसके लिए हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, इसके अपने नज़रियात के ऊपर ज़रूर सोच विचार करनी चाहिए। क्योंकि जब तक सोच विचार नहीं करेंगे, गौर फिक्र नहीं करेंगे, हमारी सोच तब्दील नहीं होगी। जब सोच तब्दील नहीं होगी तो हमारे नज़रिए तब्दील नहीं होंगे। तो इसलिए यह सबसे बड़ी अहम बात है कि हमें अपना नज़रिया तब्दील करने की ज़रूरत है, और नज़रिया तब तब्दील होगा जब अपनी सोच तब्दील करेंगे। तो ये मेरा आज का पैगाम था। अगर इसमें कोई गलती ही होगी तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और मेरी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।